टॉप कमेंटेटर हमारे चैनल के हैं शहजाद अजीज, जो कि मैंने एक पोस्ट बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा 800 आवर्स वॉच टाइम रहता है यूट्यूब वीडियोस का। तो इन भाई ने कहा था ज़रूर देखेंगे पूरी वीडियोस, थैंक यू भाई। उसके बाद साहिल कुमार कहते हैं कीप इट अप ब्रो, वी लव यू एंड योर वर्क। थैंक यू भाई साहिल कुमार, इन सबको थैंक्स। अगर आप चाहते हो आपका भी ऐसे ही मैं कमेंट शेयर करूँ तो कमेंट डाउन बिलो। हुआवे का हारमनी ओएस 2.0 कब आएगा डिवाइसेस में, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, आपके पैसे नहीं कटेंगे। जैसे आप ऑन करोगे तो आपको बेल आइकन ऑन करने पे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हारमनी ओएस है क्या? हारमनी ओएस इज़ built on a distributed operating system architecture to work across different devices and its मतलब के हारमनी ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल फ़ोन्स में काम करेगा, फिटनेस वाली चीज़ों पे, सोशल कम्युनिकेशन के लिए और मीडिया एंटरटेनमेंट एंड बाकी और चीज़ों पे भी काम करेगा। तो हुआवे ने बेसिकली सबसे पहले इन्होंने सितंबर में कुछ जो है ना लीक्स निकाली थी कि हुआवे की जो वॉचेस हैं वो जो है ना हारमनी ओएस पे अब चल रही हैं। उसके बाद हुआवे ने कहा कि हम जो है ना ये लॉन्च करेंगे 2021 की एंड में, और हुआवे ने यह भी क्लेम किया कि 200 मिलियन डिवाइसेस 2020 में आएगी हुआवे के हारमनी ओएस में। और जो पुराने फ़ोन्स हैं उनमें भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी, उसके मैं स्क्रीनशॉट वीडियो की एंड में शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे जो है ना सब कुछ हुआवे ने बैलेंस किया है। अब बारी आती है कि ये मोबाइल में कब आएगा और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होने वाले हैं। बेसिकली ये जो ओएस है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये माइक्रो कर्नल में बनाया गया है, और इसके बारे में और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दे दूंगा, जिसको पूरा पढ़ना है पढ़ सकते हो। मैं वीडियो शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली 2020 की सितंबर 10 में इन्होंने कहा कि 128 KB से लेके 128 MB रैम वाले मोबाइल में भी ये चल जाएगा। उसके बाद अप्रैल 2021 में इन्होंने कहा 128 MB से लेके 4 GB तक हो जाएगा। उनके बाद इन्होंने अक्टूबर में कहा कि 4 GB स्टोरेज और 4 GB से ज़्यादा वालों में चल जाएगा। अब बेसिकली जैसे ही ये ईयर एंड होगा, इसकी जो 16 दिसंबर है उसमें जो है ना सबसे पहले ये अपना हारमनी ओएस जो है मेट 40 सीरीज़ में देंगे। उसके बाद जो बाकी फ़ोन्स है बेसिकली ये सारा फ़र्क पड़ता है कि हुआवे का EMUI 11, उसके बाद 10, फिर 9 और फिर जो नीचे वाले वर्जन है सब में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। अब हो सकता है किसी को 16 दिसंबर को मिले, किसी को 25 दिसंबर को। हुआवे ने आपको पता है कि वंस एक स्टेप आगे ले लिया तो उसके बाद पीछे नहीं हटती। मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंपनी जो है इस चीज़ों में फेल हुई है, मतलब कि उन्होंने अपना ओएस बनाने की कोशिश की, सैमसंग ने और भी बाकी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि लोगों को वो ज़्यादा पसंद नहीं आया और वो ओपन माइंडेड मतलब कि ओपन सोर्स भी नहीं था लाइक के एंड्रॉयड। उसके बाद अगर मैं बात करूं होंगमेंग ओएस, क्या है कि होंगमेंग जो है हारमनी ओएस का सेकंड नेम है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली 16 दिसंबर को जैसे इनका HDC यानी कि हुआवे डेवलपर कॉन्फ्रेंस में इनकी पूरी एक मीटिंग होगी जिनसे बात करेंगे कि आप ऐप्स कैसे बना सकते हो। और र्यूमर्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि ये जो हारमनी ओएस है एंड्रॉयड की जो ऐप्स हैं वो भी सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी मुझे कमाल बात लगी। इसका मतलब ये है कि एंड्रॉयड की जो बनी हुई ऐप्स है वो भी इसके अंदर चल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे ऑप्शन लगा। अब बात आती है कि आप जीमेल यूज़ कर पाओगे, क्या आपके पास मैप्स चलेगी, क्या आपके पास ड्राइव होगा, क्या आपके पास प्ले स्टोर होगा? आंसर है यस होगा, लेकिन कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जीमेल की तरह उनका जो है ना HMail आप कह सकते हो क्योंकि हुआवे का नेम है, तो ठीक है। उसके अलावा मैप्स है तो गूगल मैप्स है तो उनके हुआवे मैप्स बन जाएंगे। उसके अलावा ड्राइव है तो हुआवे ड्राइव से कुछ बन जाएगी। और ये जो ओएस है ये बाकी कंपनीज़ को भी हुआवे प्रोड्यूस मतलब के देगा, जिससे मतलब इसकी सेल्स भी अच्छी हो जाएगी सॉफ्टवेयर वाइज, और काफ़ी ज़्यादा अगर अच्छा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ यूज़ करेगी। इससे हुआवे का जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑनर के बारे में, ऑनर की जो पुराने डिवाइसेस हैं उनमें आपको अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ऑनर हुआवे के पास था तब उन्होंने डिवाइसेस बनाई थी, उसी वजह से इन्होंने जो है वो हुआवे ओएस की अपडेट ऑनर के जो पुराने फ़ोन्स में उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये दिसंबर 5 की न्यूज़ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हुआवे launched its self-developed operating system Harmony OS, also known as Hongmeng OS. The new OS is also microkernel-based distributed operating system designed to deliver a diverse user experience
across all devices and scenarios. Initially, the OS only supported Huawei smart TVs. However, with the growing US pressure, Huawei has increased its speed and preparation to bring the Harmony OS on more platforms. At Huawei Developer Conference HDC 2020, Huawei announced Harmony OS 2.0 version, which support more platform compared to its predecessor. According to its official roadmap, Harmony OS will support devices with a 128 MB such as smart wearables and other IoT devices. In 2021, it will support devices up to 4 GB RAM such as tablet and entry-level smartphone. By the end of 2021, this RAM limit will increase over 4 GB and open a way for the support of flagship smartphone. Aside from other devices, Huawei consumer BG CEO Richard Yu said the first Huawei smartphone will launch in 2021 as recently list of allegedly leaked suggested. तो बेसिकली यहाँ पर आप पूरी लिस्ट दे सकते हो जिसके अंदर जो है हुआवे के सारे फ़ोन्स हैं और ऑनर के भी सारे फ़ोन्स हैं। हुआवे क्लेम करती है कि वो जो है ना 90% ऑफ जो मोबाइल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है उन सबको हारमनी ओएस की अपडेट ज़रूर देगी। अगर आपको कंपैरिजन देखना है एंड्रॉयड ओएस वर्सेस हुआवे हारमनी ओएस तो सब कुछ बताऊँगा मैं आपको अगली वीडियो में। वो मुझे पता नहीं कब आएगी लेकिन ज़रूर आएगी, तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो सारा कुछ। तो दिसंबर 16 को पता चलेगा कि एंड्रॉयड से पावरफुल है या नहीं। ऑल्सो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।